बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 थर्मल फिजिक्स बेटा हम स्टडी कर रहे हैं और लेक्चर नंबर 2 है। और आज के इस लेक्चर में बेटा हम बात करेंगे लिक्विड और गैसेस में जो थर्मल एक्सपेंशन है उसको हम स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने सॉलिड के अंदर एक्सपेंशन को स्टडी कर लिया था और देखा था कि सॉलिड के अंदर जब वो दो तरह का एक्सपेंशन होता है, एक होता है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन और एक होता है वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन, जो कि आपको दोनों ही लॉन्ग क्वेश्चन थे। आज के जो टॉपिक है हमारे बच्चों, ये लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतने अहम नहीं है, बट इसमें शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिए बातें आपने इसमें ज्यादा याद करनी है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स पहले। ओके, व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस। लेकिन सबसे पहले ये बात एमसीक्यूज के तौर पर आपने इसको याद रखनी है कि जब भी हम बेटा लिक्विड को हीट अप करेंगे उसके वॉल्यूम में इजाफा होगा, यानी कि उसमें वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन पैदा होगा। लो, ये सबसे पहली बात एमसीक्यू में अपनी ये बात याद करनी है कि लिक्विड में किस तरह का एक्सपेंशन होता है, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन होता है या वॉल्यूम होता है या दोनों होते हैं या कोई भी नहीं होता। तो आंसर है लिक्विड के अंदर वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन होता है। ये बात आपने एमसीक्यूज के तौर पर याद रखनी है। यही बात जब वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पूछी जा सकती है कि जब हम लिक्विड को हीट करते हैं तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज क्यों होता है। उसके लिए मैंने आपको नीचे आंसर लिख के दिया हुआ है। दिस इज बिकॉज हीट एनर्जी मेक्स द लिक्विड मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर। कि जब हम उसको हीट करते हैं तो वो जो हीट एनर्जी है वो लिक्विड के मॉलिक्यूल उसको एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे क्या होता है कि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ मूव करना शुरू कर देते हैं, काजिंग देम टू स्प्रेड अपार्ट, जिससे वो एक दूसरे से ज़्यादा दूर भागते हैं एंड टेक अप मोर स्पेसिस, और वो ज़्यादा जगह घेरते हैं। तो ज़्यादा जगह घेरना या कम जगह घेरना, इसी को बेटा हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम। वॉल्यूम की डेफिनेशन क्या होती है, द स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जब हम लिक्विड को हीट अप करेंगे तो इससे क्या होगा, लिक्विड के मॉलिक्यूल है वो फार अपार्ट जाएंगे, मोर स्पेस को ऑक्युपाई करेंगे। तो मोर स्पेस को ऑक्युपाई करेंगे तो ऑब्वियसली उनका क्या बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इससे साबित होता है कि जब भी हम लिक्विड को हीट करते हैं तो उनके वॉल्यूम में एक्सपेंशन होता है। ये पॉइंट आपने याद कर लिया। सो दे एक्सपैंड फ्रीली इन ऑल डायरेक्शंस। और हम ये बात प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी डिस्कस कर चुके थे कि जब भी हम किसी भी मैटर को बेटा हीट करते हैं तो एक्सपेंशन हर डायरेक्शन में होती है, एक्सपेंशन हर डायमेंशन में होती है। अब चूंकि लिक्विड के पार्टिकल्स हर डायमेंशन में, हर डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, तो इसलिए जब हम उसको हीट करेंगे तो उसके पार्टिकल्स हर डायरेक्शन में चूंकि मूव करेंगे, अब हर डायरेक्शन में स्पेस को ऑक्युपाई करेंगे, जिससे उस पूरे के पूरे लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो एक्सपैंड कर जाएगा। ठीक है, एक्सपैंड फ्रीली इन ऑल डायरेक्शंस व्हेन देयर टेम्परेचर राइज। ठीक हो गई बात। तो ये बात बेटा आपने एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसको याद रख लेनी है। अच्छा, अब ये जो लिक्विड में जो एक्सपेंशन होता है, हम अगर इसको रियल लाइफ में देखना चाहें, हम नेकेड आई से देखना चाहें कि वाकई जो एक्सपेंशन है वो होता भी है या नहीं, तो इसके लिए हम एक वीडियो को देखते हैं और उस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से जो एक्सपेंशन है वो लिक्विड के अंदर होती है। और उस वीडियो के अंदर मैंने एक थर्मामीटर का जब वो यूज़ किया है, उस थर्मामीटर को मैं जब वो एक गर्म पानी के अंदर डालूंगा और आप देखेंगे कि उस लिक्विड के अंदर जो लिक्विड जो कि मरकरी है वो एक्सपैंड होता हुआ दिखाई देगा। ठीक हो, ये मेरे पास बेटा एक थर्मामीटर है और थर्मामीटर के अंदर आप जानते हैं कि मरकरी होता है और मरकरी एक लिक्विड होता है। तो जब हम मरकरी को हीट अप करेंगे तो क्या होगा कि मरकरी जब वो एक्सपैंड होगा। क्लियर। अब आप इसकी जो इनिशियल पोजीशन है आप नोट कर लें, तो ये लगभग जो है वो इसकी 30 की इसकी पोजीशन है इनिशियल। अब जो ही मैं इसको गर्म पानी के अंदर डालूंगा बच्चों, तो आप देखिएगा कि इसका जो एक्सपेंशन है इस मरकरी के अंदर वो राइज होगा और इसकी जो न्यू पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। तो ये देखा आपने कि जो मरकरी है वो एक्सपैंड हुआ है और एक्सपैंड होकर ये लगभग 50 के करीब चला गया। सो दिस इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स। जी बच्चों, तो आपने ये वीडियो देखी और आपने ये देख लिया है कि किस तरह से जो मरकरी थर्मामीटर के अंदर हमने भरा हुआ होता है और वो जो कि लिक्विड है, और जब हम उसको गर्म करते हैं तो उसमें उस मरकरी में एक्सपेंशन पैदा होता है। ये जो एक्सपेंशन है ये है लिक्विड, थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड। ठीक है, ये आपने जब वो बज़ाहिरन इसको देख भी लिया। ओके, उसके बाद आपकी बुक में ये लिखा हुआ है फार्मूला कि अगर हमने लिक्विड के अंदर थर्मल एक्सपेंशन को कैलकुलेट करना है तो जो फार्मूला है बच्चों हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे, तो वो फार्मूला हम ये इस्तेमाल करेंगे, डेल्टा बी इज इक्वल टू बीटा वी नॉट डेल्टा टी। इसमें डेल्टा बी हम जानते हैं कि चेंज इन वॉल्यूम को जाहिर करता है, बीटा कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन को जाहिर करता है और डेल्टा टी किसको जाहिर करता है, चेंज इन टेम्परेचर को।
अच्छा, यही फार्मूला हम क्यों इस्तेमाल करना चाहेंगे? हालांकि हमारे पास दो फार्मूले हैं, एक है डेल्टा एल इज इक्वल्स टू एल्फा एल नॉट डेल्टा टी, और दूसरा है ये वाला फार्मूला। तो इन दोनों में हम यही फार्मूला क्यों इस्तेमाल करेंगे? तो इसका आंसर ये है कि चूंकि लिक्विड के अंदर जो एक्सपेंशन पैदा होता है वो वॉल्यूमेट्रिक पैदा होता है, तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन को स्टडी करने के लिए और कैलकुलेट करने के लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए हम लिक्विड में थर्मल एक्सपेंशन के लिए, उसकी कैलकुलेशन के लिए हम बच्चों ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका है ये वाला पॉइंट कि हम ये जो फार्मूला है वो क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड के आर्टिकल में बस आपको यही मेन बातें याद करनी है, जो मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखा हुआ है ना, बस यही आपको बेटा याद करना है, ठीक है। और यही इंशाल्लाह आपसे एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में पूछा जा सकता है। उसके बाद बच्चों आपकी बुक में एक एक्टिविटी या वो दी हुई है इसी लिक्विड की एक्सपेंशन को समझाने के लिए, और इस एक्टिविटी को बेटा आपने याद नहीं करना है। परेशान नहीं होना कि ये हम डायग्राम हमने जब वो याद करनी है, ये पूरा आर्टिकल जब वो हमने याद करना है, ये एक्टिविटी का कुछ हिस्सा आपने याद नहीं करना है। हाँ, इस एक्टिविटी के अंदर एक दो बातें हैं जो कि आपको याद रखनी है, वो मैं आपको एंड पे लिखवाऊंगा। वो कौन सी दो बातें हैं, बस वही दो बातें आपने इस एक्टिविटी के रिलेटेड याद रखनी है। इस एक्टिविटी में बेटा आपको क्या बताया जा रहा है कि हमारे पास एक फ्लास्क है। अच्छा, बुक में ना आपको एक ही डायग्राम बना के दी हुई है, मैंने उसी एक डायग्राम को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। परेशानी होना, ये 3 डायग्राम कहाँ से आ गई हैं, ये एक ही डायग्राम, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि ये फ्लास्क है और फ्लास्क के अंदर बच्चों हमने एक लिक्विड को फिल किया हुआ है, ठीक है। और उस लिक्विड का जो इनिशियल जो लेवल है हमारे पास ए है बिफोर हीटिंग इट, ठीक है। तो ए लेवल पर ये लिक्विड का जब वो भरा हुआ है, अब क्या करेंगे, हमने इसको कर दिया गर्म। अब जब हम इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने से क्या होगा, सबसे पहले हीट किसको बेटा मिलेगी, फ्लास्क को हीट मिलेगी। और फ्लास्क क्या है, सॉलिड है, और सॉलिड को जब भी हम हीट करेंगे तो उसमें क्या पैदा होता है, एक्सपेंशन पैदा होगा। तो यस, जब हम इस फ्लास्क को हीट करेंगे तो हीट डायरेक्टली पहले किसको मिलेगी, फ्लास्क को मिलेगी, जिससे ये फ्लास्क एक्सपैंड होगी। और जब ये फ्लास्क एक्सपैंड होगी तो जो लिक्विड का जो लेवल था ए, और वो लिक्विड ए से गिरकर कहां पर चला जाएगा, बी पर चला जाएगा, ठीक है। तो जब हम इसको हीट करेंगे तो इनिशियली हमें क्या देखने को मिलेगा, तो ये लिक्विड का जो लेवल है वो गिर चुका होगा, ए से कुछ नीचे गिर चुका होगा, और वो हमने पॉइंट मार्क कर लिया बी। तो ये जो एक्सपेंशन है ना ए से लेकर बी तक, ये चूंकि फ्लास्क की वजह से हुआ है एक्सपेंशन, इस वजह से इस एक्सपेंशन को बेटा हम नाम देंगे फ्लास्क एक्सपेंशन। ए से बी तक का जो एक्सपेंशन है वो फ्लास्क एक्सपेंशन होगा। अब जब फ्लास्क जब वो एक्सपेंड कर चुकी होगी, अब हीट किसको मिलेगी, लिक्विड को मिलेगी। जब लिक्विड को हीट मिलेगी तो लिक्विड क्या करेगा, एक्सपैंड होगा। ऑब्वियसली जब भी हम लिक्विड को हीट करेंगे, अभी हमने पढ़ा है कि जब भी लिक्विड को हम हीट करते हैं तो वो क्या होगा, एक्सपैंड होगा। क्योंकि हम टॉपिक की थर्मल एक्सपेंशन पढ़ रहे हैं, पहले हमने सॉलिड को पढ़ा, अब हम लिक्विड को स्टडी कर रहे हैं, बाद में गैसेस को देखेंगे। तो इन तीनों को, सॉलिड, लिक्विड और गैस को जब भी हम हीट करेंगे तो बेटा इसमें क्या पैदा होगा, एक्सपेंशन पैदा होगा। तो जब हीट मिलेगी बेटा लिक्विड को, तो लिक्विड क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा। तो लेवल कहां तक गिर चुका था, बी तक लेवल गिर चुका था, तो बी से लेवल इंक्रीज होना शुरू होगा। लिक्विड चूंकि एक्सपैंड हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, और सी तक एक्सपैंड होना शुरू हो जाएगा, सॉरी सी तक एक्सपैंड हो जाएगा, ठीक है। अब जब सी तक एक्सपैंड हो जाएगा तो यहां से लेके यहां तक ये जो एक्सपेंशन होगा, ये जो एक्सपेंशन है बेटा ये कहलाएगा रियल एक्सपेंशन। ये है असल एक्सपेंशन जो हम स्टडी कर रहे हैं, थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड, ठीक है। तो जब लिक्विड का लेवल फ्लास्क के एक्सपैंड होने पर लिक्विड का लेवल गिर चुका था और बाद में लिक्विड को हीट मिलना शुरू हुई, तो लिक्विड फिर यहां से बी पॉइंट से सी पॉइंट तक एक्सपैंड हुआ। और ये जो एक्सपेंशन है ना बी से लेकर सी तक बच्चों, इसी को हम क्या नाम देते हैं, रियल एक्सपेंशन। ठीक हो गया। तो एक पॉइंट हमने यहां से बेटा याद रखना है, ये आप लिख रहे हैं, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, कि जब भी लिक्विड को हम हीट अप करेंगे या लिक्विड में थर्मल एक्सपेंशन हम स्टडी करेंगे, तो लिक्विड के अंदर थर्मल एक्सपेंशन बेटा दो तरह का हमें देखने को मिलेगा। एक ये वाला रियल एक्सपेंशन जो कि आपने देखा बी से लेकर सी तक। अब इसके दरमियान में ये भी है ए से लेकर सी तक। ये जो एक्सपेंशन होगा ना बेटा, इसको हम कहते हैं एपरेंट एक्सपेंशन। क्या कहते हैं, एपरेंट एक्सपेंशन, बाज़ारी एक्सपेंशन, ठीक है, जो कि एक्चुअल में होता नहीं है, लेकिन हम उसको मान लेते हैं कि ये एक्सपेंशन हुआ है यहाँ पर भी। तो ए से लेकर सी तक का बेटा जो एक्सपेंशन है इसको हम कहते हैं एपरेंट एक्सपेंशन, और बी से लेकर सी तक का जो एक्सपेंशन है बच्चों इसको हम क्या नाम देंगे, रियल एक्सपेंशन। तो यहां से आपने एक बात याद करनी है कि जब भी लिक्विड में एक्सपेंशन होता है तो दो तरह का एक्सपेंशन होता है, एक रियल एक्सपेंशन होता है और एक एपरेंट एक्सपेंशन होता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड अकर्स ओवर टू टाइप्स, ठीक है। दो तरह का जो लिक्विड में एक्सपेंशन हमें देखने को मिलता है, एक एपरेंट वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन और दूसरा रियल वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। ये बात याद रखिएगा।
उसके बाद इसी बात को फार्मूले की मद में जब वो लिखा हुआ है कि रियल एक्सपेंशन जो है बेटा वो बराबर होती है एपरेंट एक्सपेंशन प्लस फ्लास्क एक्सपेंशन। ये देखें यहां से लेके यहां तक ये है रियल एक्सपेंशन। तो रियल एक्सपेंशन बराबर है दो चीजों के, नंबर वन ए बी प्लस ए सी। तो जो ए बी है ये कौन सी एक्सपेंशन है, फ्लास्क में एक्सपेंशन जो हुई थी, और ए से लेकर सी तक ये कौन सी एक्सपेंशन है, जो कि बाहरी एक्सपेंशन है, एपरेंट एक्सपेंशन है, जो कि एक्चुअल में नहीं होती है लेकिन हम उसको मान लेते हैं कि ये एपरेंट एक्सपेंशन हुई है। ठीक है, तो जो बी सी जो टोटल एक्सपेंशन है वो बेटा बराबर होती है फ्लास्क एक्सपेंशन प्लस एपरेंट एक्सपेंशन। तो अब जरा बताइए कि रियल एक्सपेंशन जो है वो क्या एपरेंट एक्सपेंशन से ज्यादा होती है या कम होती है? तो आंसर है कि रियल एक्सपेंशन यानी कि जो बी सी है ये सी ए से ज्यादा है ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि देखो ना बी सी जो है वो ए सी और ए बी का सम के इक्वल है, इन दोनों को जोड़कर ये चीज बनी है, तो ये चीज बड़ी होगी ना फिर। इसका मतलब कि रियल एक्सपेंशन जो है वो एपरेंट एक्सपेंशन से हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी। कितने गुना ज्यादा होगी वो डिपेंड करता है कि वो जो सॉलिड है उसमें कितना एक्सपेंशन हुआ है। क्लियर? तो अलबत्ता रियल एक्सपेंशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन एपरेंट एक्सपेंशन। बस इस आर्टिकल में बच्चों इस एक्टिविटी में आपने यही दो बातें याद करनी थी। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं वो कौन सी दो बातें हैं। नंबर वन, द रियल एक्सपेंशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन एपरेंट एक्सपेंशन। और दूसरी हमने बात क्या याद करनी है कि लिक्विड में जो एक्सपेंशन होती है वो दो तरह की हमें देखने को मिलती है, एक होती है रियल एक्सपेंशन, एक होती है एपरेंट एक्सपेंशन। सो ये है थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड में। बस आपने यही बातें याद रखनी है इस आर्टिकल में। मेन बात है यहां से लेकर यहां तक, और इस एक्टिविटी में दो बातें बस, और कुछ इसमें से याद नहीं करना है। ये एक्टिविटी आपको याद नहीं करनी है। आप अपनी शौक के लिए आप इसको अगर याद रखना चाहते हैं तो आप याद कर सकते हैं, डायग्राम को याद रखना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज मेन बातें आपको मैंने बता दी है। तो ये था लिक्विड के अंदर एक्सपेंशन, और आपने वीडियो के अंदर भी देख लिया कैसे जब वो एक्सपेंशन होता है लिक्विड के अंदर। ठीक है, अब उसके बाद गैसेस के अंदर हम एक्सपेंशन को स्टडी करते हैं। अब ऑब्वियसली गैसेस जो है वो भी एक मैटर है, और जब भी मैटर को हम जब वो बेटा हीट अप करेंगे तो मैटर क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। तो अब जब गैसेस को हम हीट करेंगे तो गैसेस के अंदर भी क्या पैदा होगा, एक्सपेंशन पैदा होगा। लेकिन गैसेस में एक्सपेंशन के साथ साथ एक और चीज भी प्रोड्यूस होती है, उसको हम कहते हैं प्रेशर। ठीक है, वो मैं आगे इसका जिक्र आएगा, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि जो प्रेशर है वो कैसे बिल्डअप होता है। So when the temperature of gas increases, kinetic energy of its particle also increases. ये बात समझ में आती है कि जब भी हम टेम्परेचर, ऑब्वियसली यही हम बातें जब वो स्टडी करते आ रहे हैं, सॉलिड के केस में भी हमने ये बातें स्टडी की हैं, लिक्विड वाले में भी हमने ये बातें स्टडी की हैं कि जब भी हम हीट अप करेंगे तो पार्टिकल्स का क्या होगा, एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेंगे, उससे क्या होगा, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी बेटा वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल आल्सो इंक्रीजेज। दिस काज द गैस मॉलिक्यूल्स टू मूव फास्टर। इससे गैस के मॉलिक्यूल्स जो है वो ज्यादा तेजी के साथ क्या करना शुरू कर देंगे, मूव करना शुरू कर देंगे। एंड कोलाइड फ्रीक्वेंटली एंड मोर फोर्सफुली, और वो फोर्सफुली और शिद्दत के साथ और लगातार वो क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। यानी कि जिस कंटेनर के अंदर, जिस सिलेंडर के अंदर हमने गैस को बेटा फिल किया हुआ है, अगर हम उसका टेम्परेचर राइज करते हैं उससे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ेगी, और मॉलिक्यूल्स जब वो बार बार और ज्यादा शिद्दत के साथ उस कंटेनर की दीवारों के साथ जाके टकराएंगे, कोलाइड करेंगे, और जब वो दीवारों के साथ जाके कोलाइड करेंगे फिर क्या होगा, दस कोलिजन्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन द कंटेनर वॉल्स। तो वो जो कोलिजन है जाके टकराएंगे दीवारों के साथ जाके, वो वहां पर क्या एक्सर्ट करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। ठीक हो गया बच्चों यहां तक? तो गैसेस को जब हम हीट करते हैं तो गैसेस के अंदर एक्सपेंशन होता है, और एक्सपेंशन के साथ साथ हमें क्या दिखने को मिलता है, प्रेशर दिखने को मिलता है। लेकिन एक चीज यहाँ पे याद रखनी है, मैंने बार डिस्कस किया, मैंने आपको बताया कि जब हम गैस को हीट करते हैं तो दो चीजें हमें देखने को मिलती हैं। नंबर वन, उसका जो एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन मीन उसका वॉल्यूम। याद रखिएगा गैसेस में एक्सपेंशन का मतलब क्या होगा, उसका वॉल्यूम। जैसे लिक्विड के अंदर भी यही देखा था हमने कि लिक्विड के अंदर भी हमने जब इसको हमने हीट किया है तो इसमें जो एक्सपेंशन हुआ है वो वॉल्यूम के लिहाज से हुआ है। तो याद रखिएगा लिक्विड के अंदर और गैसेस के अंदर जो एक्सपेंशन पैदा होता है वो वॉल्यूमेट्रिक पैदा होता है, ये बात नोट कर लें। सॉलिड के अंदर दोनों तरह के हो सकते हैं, लीनियर भी और वॉल्यूमेट्रिक भी, जबकि लिक्विड और गैसेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन पैदा होता है। अब जरा आगे ध्यान से बातें सुनिएगा। जब हम कहना गैसेस को हीट करेंगे तो गैसेस का एक्सपेंशन होगा, यानी कि वॉल्यूम बढ़ेगा और उसका प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन ये एक साथ नहीं होगा। हाँ, ध्यान से वेरी इंपॉर्टेंट बात,
गैसेस को हीट करने से उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा, यानी कि उसमें एक्सपेंशन भी होता है, और बाज़ औक़ात उसका प्रेशर भी बढ़ता है। बाज़ औक़ात मैंने क्यों बोला, आगे मैं जब आपको डिस्कस करता हूँ। सॉरी। If a gas is in a non-flexible container, the increased collision lead to rise in pressure. And if a gas is in flexible container, volume can expand instead allowing pressure to remain constant. ये दो बातें बेटा मैंने यहाँ पे लिखी हैं, जो मैंने अभी आपको बताई ना कि जब हम गैसेस का टेम्परेचर राइज करते हैं, हीट करते हैं, तो प्रेशर भी बढ़ सकता है और वॉल्यूम भी बढ़ सकता है। ये दो बातें मैंने बताई हैं। आप इन दोनों बातों को जरा ध्यान से देखिएगा, इसके लिए कंडीशन अलग अलग है। पहली क्या है, प्रेशर कब बढ़ेगा, जब हम गैस को हीट करेंगे तो प्रेशर कब बढ़ेगा, तो आंसर है प्रेशर तब बढ़ेगा जब हम कंटेनर बेटा कैसा इस्तेमाल कर रहे होंगे, नॉन फ्लेक्सिबल। पॉइंट टू बी नोटेड। जैसे ये मैंने आपको ये डायग्राम बना के दिखाई है, ये मैंने डायग्राम बना के दिखाई है, सॉलिड सिलेंडर है मेरे पास, यानी कि सॉलिड सिलेंडर से मुराद ये है कि ये सिलेंडर है, इसकी शेप फिक्स्ड है, ये शेप फिक्स्ड है, इसकी शेप चेंज नहीं हो सकती है, इसका वॉल्यूम फिक्स्ड है। ठीक है, इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम है बेटा वो कैसा है, फिक्स्ड है। तो अगर हम इसमें गैस को फिल करेंगे और इसको हीट करेंगे तो इस सिलेंडर के अंदर जो गैस का जो प्रेशर है बेटा वो इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होगा इस केस में। तो ये तो मैंने नोट के तौर पर पहली बात लिखी है, वो यही मैंने बात लिखी है कि अगर हम गैस का टेम्परेचर राइज करते हैं, उसको हीट करते हैं, तो अगर वो सिलेंडर नॉन फ्लेक्सिबल है, सॉलिड सिलेंडर है, तो फिर सिर्फ प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा। एक बात। दूसरी बात, अगर जो कंटेनर या सिलेंडर है वो फ्लेक्सिबल है, अगर सिलेंडर फ्लेक्सिबल है फिर बच्चों वॉल्यूम बढ़ेगा, फिर प्रेशर नहीं बढ़ेगा। जैसे मैंने ये दूसरी एग्जांपल आपको यहां पे मैंने दिया है, ये है फ्लेक्सिबल कंटेनर और इसकी मैंने एग्जांपल लिया बालून। ठीक है, तो जब ये इस बालून के अंदर मैं इसका टेम्परेचर राइज करूंगा, इस गैस का टेम्परेचर राइज करूंगा, तो गैस इसमें एक्सपैंड होगी, वॉल्यूम इसका एक्सपैंड हो जाएगा टेम्परेचर के राइज करने से, लेकिन प्रेशर राइज नहीं होगा। ये है बेटा इन दोनों बातों का मतलब। एक में नॉन फ्लेक्सिबल कंटेनर है, एक में फ्लेक्सिबल कंटेनर है। नॉन फ्लेक्सिबल कंटेनर के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रेशर में इजाफा होगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। ठीक है, एक्सपेंशन नहीं होगा। जबकि फ्लेक्सिबल कंटेनर या फ्लेक्सिबल सिलेंडर के अंदर जब हम गैस को हीट अप करेंगे, टेम्परेचर राइज करेंगे, तो वो एक्सपैंड होगी, मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, जबकि प्रेशर टू रिमेन कांस्टेंट, उसका प्रेशर इंक्रीज नहीं होगा। क्लियर, ये दोनों बातों को मैंने यहां पर आपको बता दिया है। अब ये जो दूसरी बात है ना कि जब उसका वॉल्यूम एक्सपैंड होगा और प्रेशर एक्सपैंड नहीं होगा, इसी को बेटा हम क्या नाम देते हैं, चार्ल्स लॉ। ये आपने केमिस्ट्री के अंदर में भी पढ़ा होगा, चार्ल्स लॉ भी पढ़ते हैं, चार्ल्स लॉ भी पढ़ते हैं, जैसे आप इसको पढ़ना चाहते हैं पढ़े। तो चार्ल्स लॉ क्या है, चार्ल्स लॉ हमें यही बताता है कि जब कोई गैस किसी फ्लेक्सिबल कंटेनर के अंदर फिल की गई हो और हम उस गैस का टेम्परेचर राइज करते हैं, तो टेम्परेचर के राइज करने से उसका जो वॉल्यूम है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जबकि प्रेशर कैसा माना जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम के इंक्रीज होने से टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसी को हम चार्ल्स लॉ कहते हैं और ये चार्ल्स लॉ के लिए बेस्ट एग्जांपल है। अब गैसेस के अंदर जो बेटा एक्सपेंशन है हम वो स्टडी कर रहे हैं। अब हमें गैसेस में एक्सपेंशन को देखना है, हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं कि वाकई गैस एक्सपैंड होती है। तो इसके लिए भी मैंने बेटा एक शॉर्ट वीडियो बनाई हुई है, उस वीडियो को जरा अब देखिए। जी प्यारे बच्चों, आपने वीडियो देखी, आपने देखा कि कैसे मैंने एक बालून को एक बोतल के ऊपर मैंने उसको बांधा हुआ था और उसको मैंने गर्म पानी के अंदर रखा। जो ही मैंने गर्म पानी के अंदर रखा तो उस कंटेनर और सिलेंडर के अंदर जो गैस थी वो एक्सपैंड हुई और एक्सपैंड होने पर वो जो बालून है उसका साइज क्या हो गया, बढ़ गया था। मतलब उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो चुका था, जबकि इस पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है। यानी कि ये चार्ल्स लॉ को मैंने आपको एक्सपेरिमेंटली करके दिखा दिया। ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद बेटा आखिरी चीज जो है आपका ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, रोल ऑफ एक्सपेंशन ऑफ गैसेस इन डेली लाइफ। यहाँ ऐसे भी सवाल आपको आ सकता है कि राइट ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ गैसेस इन डेली लाइफ। ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको नोट कर ले।
तो अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो बेटा आपने ये 3 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपने इन तीनों में से कोई से भी 2 पॉइंट्स आपने मेंशन कर देने हैं। ठीक हो गया बच्चों? तो अब हम इसको जरा थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं ये मेरे पॉइंट्स मैंने क्या लिखे हुए हैं। तो एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, रोल ऑफ एक्सपेंशन ऑफ गैसेस इन डेली लाइफ, यानी कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी में गैस जब एक्सपेंड होती है तो उसका क्या किरदार है, क्या उसकी अहमियत है, ये वो सवाल है। ठीक है, आपकी बुक में हेडिंग नहीं बना के दी है, लेकिन मैंने आपको हेडिंग बना के दिया है, इसको आपने ऐसे ही तैयार कर लेना है। सो इन अ हॉट एयर बालून, हॉट एयर बालून क्या होता है कि वो बालून आपने देखे होंगे जिसमें लोग जब वो बैठते हैं और उसके नीचे जब वो आग जब वो जल रही होती है और वो ऊपर उठ रहा होता है, लोग इंजॉय कर रहे होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा रंग बिरंगे से बड़े बड़े बालून जिसमें लोग बैठकर ऊपर सफर करते हैं और वो इंजॉय करते हैं, ये वो होते हैं हॉट एयर बालून। तो इन अ हॉट एयर बालून एयर इनसाइड इज हीटेड, उसके अंदर जो एयर है उसको गर्म किया जाता है ना, वो नीचे आग लगाई होती है और आग लगाने से क्या होती है उस बालून के अंदर जो एयर वो गर्म हो जाती है, काजिंग इट टू एक्सपैंड एंड बिकम लाइटर, और वो जो हवा है, वो जो गैस है उस बालून के अंदर वो लाइट हो जाती है, हल्की हो जाती है और वो एक्सपैंड होती है, जिससे जो बालून है वो ऊपर की तरफ उठ जाता है। ये बात यहाँ पे लिखी हुई है, बिकम लाइटर एंड कूलर एयर आउटसाइड मेक्स बालून टू राइज, उस बालून को फिर वो ऊपर उठने में मदद मिलती है। ये पहला रोल है गैसेस में एक्सपेंशन का हमारी डेली लाइफ में। अब दूसरा रोल है कार इंजन में। देखिए बेटा, अब जो कार का जो इंजन होता है ना उसके अंदर कुछ लगे होते हैं पिस्टन्स। ठीक है जी, एक सिलेंडर होता है, मैं यहाँ पे डायग्राम नहीं बना सका, जगह कम थी। एक सिलेंडर होता है, जैसे आप यूं सुन लें, आपका इंजेक्शन, इंजेक्शन आपने देखा होगा ना टीका, वो एक यहाँ पे खाली जगह होती है और यहाँ पे ब्लैक कलर का उसका इंजेक्शन होता है, वो पिस्टन जहां से आप उसको ऊपर से दबाते हैं। ठीक है, अब इंजन के अंदर क्या होता है, ऐसे एक सिलेंडर होता है और सिलेंडर होता है और उसके ऊपर लगा होता है एक पिस्टन। अब सिलेंडर के अंदर क्या होता है, फ्यूल डाला जाता है और वो फ्यूल को जलाया जाता है। जब फ्यूल जलता है तो इसके अंदर बहुत ही गर्म गैसेस सिलेंडर के अंदर जब वो बनती हैं और वो बहुत तेजी के साथ फैलती हैं, जब वो तेजी के साथ फैलती हैं तो ऊपर लगे हुए पिस्टन के साथ जाके वो कोलाइड करती है, टकराती हैं। जब वो पिस्टन के साथ जाके टकराती हैं और पिस्टन जब वो चलता है और पिस्टन के चलने से जो हमारी गाड़ियां हैं बेटा वो चलती हैं। ठीक है, तो ये बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि इन अ कार इंजन्स फ्यूल बर्न्स, फ्यूल जलता है एंड प्रोड्यूसेस हॉट गैसेस, और फ्यूल के जलने से गर्म गैसेस जब वो प्रोड्यूस होती हैं, दैट एक्सपैंड क्विकली, जो बहुत तेजी के साथ एक्सपैंड होती हैं, पुशिंग द पिस्टन्स, और पिस्टन को वो जोर जोर से जब वो पुश करती है, धक्का देती हैं, एंड मेक द व्हीकल मूव, और गाड़ियां इससे जब वो चलती हैं। ठीक हो गया बच्चों? उसके बाद तीसरी इसका जो अहमियत है गैसेस के एक्सपेंशन की, वो है हमारी वेदर कंडीशंस पर, वेदर पैटर्न्स पर। ठीक है, ये जो तीसरा पॉइंट है ये हम आगे जाके इसको डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे, जब हमारा टॉपिक आएगा ना, एक टॉपिक आएगा उसमें लैंड ब्रीज और सी ब्रीज, ये उस टॉपिक के अंदर भी हम इसमें इसी पॉइंट को दोबारा डिटेल के साथ बेटा स्टडी करेंगे। तो मैं यहाँ पे पढ़ देता हूँ इसको कि वेदर पैटर्न्स में क्या होता है, वार्म एयर एक्सपैंड्स एंड राइजेस अफेक्टिंग एयर प्रेशर एंड काजिंग विंड्स एंड वेदर चेंजेस। तो वेदर कंडीशन में क्या होता है कि जब हवा गर्म हो जाती है तो वो ऊपर उठती है, तो उसकी जगह लेने के लिए सराउंडिंग से ठंडी हवा चलती है। तो ऐसे एक गर्म हवा और ठंडी हवा का एक सर्कुलेशन जब वो चालू हो जाता है, जिससे जब वो हवाएं अपना जब वो रुख जब वो चेंज करती हैं और मौसमों में जब वो तब्दीली रूनुमा होती है। ठीक है, तो ये भी गैसेज में एक्सपेंशन की वजह से होता है। ठीक हो गया बच्चों? बस ये बातें बेटा आपने याद रखनी है इस टॉपिक के अंदर भी। ठीक हो गया कि गैसेज में एक्सपेंशन क्यों होता है, और गैसेज में एक्सपेंशन जब होता है तो दो तरह के रिजल्ट्स जब वो रूनुमा हो सकते हैं, वॉल्यूम में भी एक्सपेंशन आ सकता है और प्रेशर भी जब वो क्रिएट हो सकता है। प्रेशर कब क्रिएट होता है, जब हम गैस को इनक्लोज करते हैं एक नॉन फ्लेक्सिबल कंटेनर में, और वॉल्यूम एक्सपेंशन कब हो सकता है, जब हम गैस को इनक्लोज करते हैं एक फ्लेक्सिबल कंटेनर के अंदर। ठीक हो गया? उसके बाद चार्ल्स लॉ के बारे में आपने याद रखना है कि चार्ल्स लॉ क्या होता है। चार्ल्स लॉ को मैंने आपको वीडियो के अंदर भी मैंने आपको बेटा एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद आखिरी चीज एमसीक्यूज के लिए, ये जो बात है एमसीक्यूज के लिए कि एक्सपेंशन तीनों में होता है, सॉलिड में, लिक्विड में और गैसेज में, लेकिन सबसे ज्यादा किसमें होता है और सबसे कम किसमें होता है। तो ये एक सीक्वेंस आपने बेटा याद रख लेना है कि गैसेज में जो एक्सपेंशन है वो सबसे ज्यादा होता है, उससे कम लिक्विड्स में होता है और सबसे कम बेटा सॉलिड्स के अंदर होता है। ठीक हो गया बच्चों? ये बात आपने एक एमसीक्यूज के तौर पर याद रख लेनी है।